भारत का आकार और स्थिति। भारत एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी कौन से गोलार्ध में? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग, भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में स्थित है। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में स्थित है। कर्क रेखा भारत में के मध्य में होकर गुजरती है। भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कर्क रेखा है। यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम भारत के और अर्धचंद्राकार रूप में भारत के मध्य से गुजरती है। भारत के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा बंगाल की खाड़ी स्थित है। अब देखोगे भारत का क्षेत्रफल $32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये पूरे विश्व का भूभाग है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये पूरे विश्व का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। यानी क्षेत्र की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्र की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत समुद्री तटरेखा अंडमान निकोबार समूह सहित भारत की तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित 7,516.6 किमी है। भारत के
अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अंडमान निकोबार भारत के तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित नवीन वलित पर्वत तथा नवीन मोड़दार पर्वत स्थित है। भारत की उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा रेखा पर नवीन वलित पर्वत स्थित है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा तथा दक्षिण में सकड़ा होता जाता है। भारत की मानक यामांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। भारत की मानक यामांतर रेखा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। भारत की मानक यामांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? भारत की मानक यामांतर रेखा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अब देखो भारत भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, जो हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्ष पर फैला हुआ है और दक्षिण और पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशियाई देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकट संबंध बनाए हुए हिंद महासागर में भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। भारत का इसके देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। पहले स्थल मार्गों से समुद्री मार्ग अस्तित्व में आने से पहले स्थल मार्गों से व्यापार होते थे। व्यापार से संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ और बहुत समय बाद में समुद्री मार्ग अस्तित्व आए। इन मार्गों से प्राचीन समय विचारों वस्तुओं का आदान प्रदान होता। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत और महत्वपूर्ण संपर्क रहे। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार रामायण, महाभारत, पंचतंत्र की कहानियां आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल, अन्य सामान भी भारत से विदेशों तक इसी प्रकार पहुंचे। भारतीय ढाका की मलमल बहुत प्रसिद्ध रही है। मलमल के एक खान को अंगूठी में ऊपर निकाला जा सकता था, तो ये भी विदेशों में इसी प्रकार पहुंचे। भारत के पड़ोसी देश, भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की भूमि सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, भारत की भू सीमा उत्तर पश्चिम में
पाकिस्तान। अब यहाँ पर बहुत से बच्चों को उत्तर पश्चिम का पता नहीं होता है, मालूम नहीं होता है, तो इसके लिए दिशा का ज्ञान करने के लिए ये चीज काम में लेंगे। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। इधर उत्तर पश्चिम यानी इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान स्थित है और उत्तर में चीन, पूर्व में तिब्बत, चीन, पूर्व में भूटान, बांग्लादेश स्थित है। दक्षिण में दो द्वीपीय देश मालदीव, श्रीलंका। अब देखोगे भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत के उत्तर में तिब्बत, चीन, भूटान, भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, भारत के दक्षिण में स्थित दो द्वीपीय देश मालदीव और श्रीलंका। अब इधर देखोगे आप भारत के दक्षिण पश्चिम में, भारत के दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह स्थित है। भारत के दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। भारत के दक्षिण पूर्व में, भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत की मानव रेखा माना गया है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 30 डिग्री का अंतर है।
120 मिनट यानी अरुणाचल प्रदेश, इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है, क्योंकि एक डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय होता है, इन दोनों के मध्य में 30 डिग्री का अंतर है। तो 120 मिनट लगते हैं, कुल समय कितना लगता है? 120 मिनट लगता है, तो दोनों के समय में 2 घंटे का अंतर होता है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। भारत का देशांतरी विस्तार बताइए। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट से, भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कौन सा अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है? कौन सा अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अर्थात कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के मध्य की दूरी कम हो गई? स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के मध्य की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। भारत की उत्तर और दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3,200। भारत की उत्तर और दक्षिण की लंबाई 3,200 किलोमीटर है। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा स्थित है? भारत के संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु है। भारत के दक्षिण में स्थित कौन सा महासागर? भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर है। और भारत के दक्षिण में ही 2 द्वीपीय देश मालदीव और श्रीलंका स्थित है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने का अंतर है? गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर है। कर्क रेखा भारत के किन 8 राज्यों में होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के निम्न 8 राज्यों में होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
त्रिपुरा और मिजोरम। क्षेत्र की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्र की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान रूस का, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत। एक बार पुनः देखेंगे, रूस कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। एक बार हमने देखेंगे, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। भारत के उत्तर पश्चिम में पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। भारत के उत्तरी पड़ोसी देश चीन, बांग्लादेश, म्यांमार। उत्तरी पड़ोसी देश चीन, नेपाल, भूटान। उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देश बांग्लादेश और म्यांमार है।